नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर आप सबका अपराध की कहानी के नए एपिसोड में आपका सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चले आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल होता है कि कोई आदमी इतना भी नीचे गिर सकता है। आज का युग इतना बदल सकता है, मेरी समझ से बाहर है। किसी की अंधविश्वास की बातें में आकर अपने ससुराल के सभी लोगों को मौत के हवाले कर दिया। वहम के शिकार वरुण ने अपनी पत्नी और उसके घर वालों से बदला लेने का जो अनूठा तरीका अपनाया वह नायाब था। वह अपनी योजना में सफल भी रहा। लेकिन बात 31 जनवरी 2021 की है। वरुण अरोड़ा ने अपनी पत्नी दिव्या को फोन किया। दिव्या, आज तुम सब्जी मत बनाना, मैं शाम को आऊंगा तो होटल से तुम सबकी पसंद की मछली करी लेकर आऊंगा। रियल एस्टेट कारोबारी वरुण दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहता था। उसकी ससुराल पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में थी। उस समय उसकी पत्नी दिव्या अपने मायके इंद्रपुरी में थी। इसलिए वरुण ने दिव्या को फोन करके मछली करी लेकर आने को कहा था। मछली करी दिव्या और उसके मायके वालों को बहुत पसंद थी। इसलिए पति से बात करने के बाद दिव्या ने अपनी मम्मी अनीता से कह दिया कि आज वरुण इधर ही आ रहे हैं, वह होटल से मछली करी लेकर आएंगे, इसलिए आज सब्जी नहीं बनानी। नौकरानी से कह देना कि वे आज केवल रोटी बना दे। शाम को वरुण अपनी ससुराल के लिए चला तो उसने एक होटल से सबके लिए मछली करी पैक करा ली। उसकी ससुराल में पत्नी के अलावा ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा, सास अनीता शर्मा, साली प्रियंका और एक नौकरानी थी। उन सभी के हिसाब से वह काफी मछली करी लेकर आया था। शाम को जब खाना खाने की बारी आई तब वरुण ने कहा कि उसका पेट खराब है, इसलिए वह खाना नहीं खाएगा। दिव्या ने उससे कहा भी कि वह उसके लिए खिचड़ी या और कोई चीज बनवा देगी, लेकिन वरुण ने मना कर दिया। उसने केवल नींबू पानी पिया। वरुण की लाई मछली करी घर के लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगी, इसलिए सभी ने जी भर कर खाना खाया। वरुण के दोनों बच्चे उस समय तक सो गए थे। रात को वरुण ससुराल में ही सो गया और अगले दिन अपने घर चला गया। इसके 2 दिन बाद दिव्या की मां अनीता को उल्टी दस्त की शिकायत हुई। उन्हें चक्कर भी आने लगे। तबीयत जब ज्यादा खराब होने लगी तब अनीता शर्मा को सर गंगाराम अस्पताल ले जाया गया। वहां भी उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। हालत गंभीर होती देख उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच अनीता की छोटी बेटी प्रियंका की भी हालत बिगड़ने लगी। उसका भी पेट खराब हो गया और उल्टियां होने लगीं। साथ ही उसका सिर भी घूम रहा था। प्रियंका को राजेंद्र प्लेस के पास स्थित BL कपूर अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। उधर ससुराल वालों की तबीयत खराब होने से वरुण मन ही मन खुश था, क्योंकि उसने जो प्लान बनाया था वह सफल हो रहा था। 4 से 5 दिन बाद उसकी पत्नी दिव्या को भी वही शिकायत होने लगी जो उसकी मां और बहन को हुई थी। दिव्या को भी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वरुण द्वारा लाई गई मछली करी उसकी ससुराल के जिन लोगों ने खाई थी उन सब की हालत बिगड़ने लगी। ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा की भी अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके अलावा घर की नौकरानी का भी यही हाल हुआ तो उसे भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। परिवार के सभी लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा था। इसी बीच BL कपूर अस्पताल में भर्ती वरुण की साली प्रियंका की 15 फरवरी 2021 को इलाज के दौरान मौत हो गई। रिश्तेदार इसे फूड पॉइजनिंग का मामला मान रहे थे, इसलिए उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में न करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि वरुण अस्पताल में ससुराल के सभी लोगों की देखरेख कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश था क्योंकि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो गया था। उधर सर गंगाराम अस्पताल में लाई गई अनीता की भी 22 मार्च 2021 को मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने जब उनके यूरिन और ब्लड की जांच की तो उसमें थैलियम नाम का एक जहरीला रसायन पाया गया। डॉक्टर समझ गए कि किसी ने उन्हें थैलियम जहर देकर मारा है। अस्पताल द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने डॉक्टरों से बात की तो उन्हें भी यह मामला संदिग्ध लगा। अनीता इंद्रपुरी में रहती थी, इसलिए इसकी सूचना इंद्रपुरी थाने के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को दी गई थी। वह तुरंत अस्पताल पहुंच गए। थाना प्रभारी ने जब डॉक्टर से बात की तो पता चला कि थैलियम एक अलग तरह का जहरीला रसायन होता है जिसका असर बहुत धीरे धीरे होता है। इसके अलावा इस रसायन की एक खास बात यह है कि इसमें किसी तरह की गंध और स्वाद नहीं होता। यह रंगहीन और गंधहीन होता है।
यह जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी समझ गए कि जरूर इस मामले में कोई गहरी साजिश है। उन्होंने छानबीन की तो पता चला कि 15 फरवरी को अनीता की छोटी बेटी प्रियंका की भी एल कपूर अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने भी एल कपूर अस्पताल के डॉक्टरों से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि प्रियंका के शरीर में भी थैलियम के लक्षण पाए गए थे। इसके अलावा इस परिवार के अन्य सदस्य यानी अनीता की बड़ी बेटी दिव्या और अनीता के पति देवेंद्र मोहन शर्मा और नौकरानी भी अस्पताल में भर्ती थे। इससे पुलिस समझ गई कि किसी ने गहरी साजिश के तहत पूरे परिवार को अपना शिकार बनाने की कोशिश की थी। थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसीपी विजय सिंह को दी। अब यह मामला जिले के पुलिस अधिकारियों तक पहुंच चुका था। डीसीपी के निर्देश पर एसीपी विजय सिंह ने इंद्रपुरी के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह और मायापुरी के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार को इस मामले की जांच में लगा दिया। पुलिस ने देवेंद्र मोहन शर्मा और उनकी बेटी दिव्या का इलाज कर रहे डॉक्टरों से फिर से बात की। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती उनकी नौकरानी का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी मुलाकात की। पुलिस को पता चला कि उपचाराधीन इन मरीजों के अंदर भी थैलियम रसायन पाया गया है। अनीता के शव का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने वहां के डॉक्टरों से इसकी डिटेल्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट ली। उसमें बताया गया कि अनीता के शरीर में थैलियम था। अब तक की जांच से पुलिस को यह पता लग चुका था कि परिवार के सभी लोगों को कोई ऐसी चीज खिलाई गई थी जिसमें थैलियम रसायन मिला हुआ था। वह चीज क्या थी और किसने खिलाई, यह जांच का विषय था। इस परिवार का दामाद वरुण ही अस्पताल में उन सब की देखभाल कर रहा था। वरुण के चेहरे से सास और साली की मौत का गम साफ झलक रहा था। इसके अलावा वह डॉक्टरों से लगातार अपनी पत्नी दिव्या और ससुर को बचाने की गुहार भी कर रहा था। पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी थी, इसलिए पुलिस ने वरुण से इस बारे में पूछताछ की। वरुण ने पुलिस को बताया कि वह तो अपने घर ग्रेटर कैलाश में रहता है। ससुराल के सभी लोगों को अचानक क्या हो गया, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को केस की तह तक जानना था, इसलिए वह वरुण को ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में स्थित उसके घर पर ले गई। निशाने पर वरुण पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो एक गिलास में कुछ संदिग्ध चीज दिखी। पुलिस ने वह गिलास अपने कब्जे में ले लिया और गिलास में क्या है यह जानने के लिए उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। उस गिलास के अलावा पुलिस को वरुण के घर से अन्य कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। पुलिस यह तो अच्छी तरह जान चुकी थी कि जिसने भी इस परिवार को जहरीला पदार्थ दिया है वह विश्वस्त होगा और उसका इनके घर आना जाना भी रहा होगा। लिहाजा पुलिस ने देवेंद्र मोहन शर्मा के घर पर जो लोग आते जाते थे उनसे एक एक कर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस बहुत तेजी के साथ जांच कर रही थी। उधर फोरेंसिक जांच से पता चला कि वरुण के यहाँ से गिलास में जो चीज बरामद की गई थी वह थैलियम नाम का जहरीला पदार्थ ही था। यह जानकारी मिलने के बाद वरुण पुलिस के शक के दायरे में आ गया। लिहाजा पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की। आखिर वरुण ने सच उगल ही दिया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी ससुराल के लोगों को थैलियम जहर दिया था। उन सभी का नामों निशान मिटाने की वरुण ने जो कहानी बताई वह हैरत अंगेज थी। रियल एस्टेट कारोबारी वरुण ने करीब 12 साल पहले दिव्या से शादी की थी। दिव्या उसके साथ बहुत खुश थी। वरुण का कारोबार अच्छा चल रहा था, इसलिए दिव्या को कोई परेशानी नहीं थी। जीवन हंसी खुशी से चल रहा था। लेकिन बाद में उनके जीवन में एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या यह कि शादी के कई साल बाद भी दिव्या मां नहीं बन पाई। वरुण ने डॉक्टरों से उसका इलाज भी कराया, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। जब पति पत्नी हर तरफ से हताश हो गए, तब उन्होंने शादी के करीब 7 साल बाद IVF प्रोसेस का सहारा लिया। इसका सही परिणाम निकला और दिव्या ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटी थी और एक बेटा। अब उनके घर में एक नहीं बल्कि 2 से 2 बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जुड़वां बच्चे होने के बाद दिव्या के मायके वाले भी बहुत खुश थे। दिव्या दोनों बच्चों की सही देखभाल कर रही थी। वक्त के साथ बच्चे करीब 4 साल के हो गए। लगभग 1 साल पहले वरुण के पिता की अचानक मौत हो गई। पिता की मौत के बाद वरुण की गृहस्थी में एक ऐसी समस्या ने जन्म ले लिया जिसने न सिर्फ वरुण के बल्कि वरुण की ससुराल वालों के जीवन को उजाड़ दिया। बेटे के रूप में बाप की वापसी की चाहत हुआ यह कि पिता की मौत के बाद दिव्या फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इससे वरुण बहुत खुश था। वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी की कोख में उसके पिता ही आए हैं। वह पत्नी की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा।
उधर जिस महिला डॉक्टर के पास दिव्या अपना चेकअप कराने जाती थी, उसने दिव्या से कहा कि इस बार उसका प्रेग्नेंट होना उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। किसी तरह उसने बच्चे को जन्म दे भी दिया तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। दिव्या ने यह बात वरुण को बताई तो उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वरुण ने कहा कि डॉक्टर झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, वह उसे और होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। वरुण ने अबॉर्शन कराने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि बच्चे के रूप में उसके पिता आ रहे हैं, इसलिए वे किसी भी सूरत में उसका गर्भपात नहीं कराएगा। दिव्या ने डॉक्टर वाली बात अपने मायके में बताई तो उसकी मां अनीता ने कहा कि यदि उसका गर्भपात नहीं कराएगा तो वे खुद उसके साथ जाकर उसका गर्भपात करा देगी, क्योंकि बेटी की जिंदगी का सवाल है। बेटी जीवित रहेगी तो बच्चा कभी भी हो जाएगा। एक दिन वरुण की सास ने वरुण को अपने घर बुलाकर समझाया कि जब डॉक्टर बच्चा पैदा करने के लिए मना कर रही है तो ऐसे में उसका गर्भपात कराना ही बेहतर है। लेकिन वरुण अपनी जिद पर अड़ा था। उसने कहा कि वह किसी भी सूरत में उसका गर्भपात नहीं होने देगा। इस बात पर उनकी आपस में खटपट भी हो गई। इतना ही नहीं, उस दिन ससुराल में वरुण की काफी बेइज्जती भी हुई। वरुण की सास अनीता भी अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने वरुण की इच्छा के खिलाफ दिव्या का गर्भपात करा दिया। यह बात वरुण को बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि उसकी सास ने बच्चे का नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे उसके पिता को मारा है। उसी समय वरुण ने तय कर लिया कि वह अपनी बेइज्जती करने वालों और गर्भपात कराने वाले अपने ससुरालियों को सबक सिखा कर रहेगा। इसके बाद वरुण ससुराल वालों को सबक सिखाने के उपाय खोजने लगा। वह ऐसी तरकीब खोज रहा था जिससे काम भी हो जाए और उस पर कोई शक भी न करे। इस बारे में वह इंटरनेट और यूट्यूब पर भी सर्च करता था। खतरनाक रसायन थैलियम। इसी दौरान उसे थैलियम नामक जहरीले रसायन के बारे में जानकारी मिली। थैलियम एक ऐसा जहर होता है कि यह जिस व्यक्ति को दिया जाता है उसे शुरुआत में उल्टी, दस्त, जी मिचलाने की शिकायत होती है और जल्दी ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि मृत व्यक्ति के शरीर पर जहर जैसे कोई भी लक्षण नहीं मिलते, इसलिए लोग यही समझते हैं कि उसकी मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। यह जानकारी मिलने के बाद वरुण ने थैलियम रसायन पाने की कोशिश शुरू कर दी। आदमी कोशिश करे तो बेहतर रिजल्ट निकल ही आता है। यही वरुण के साथ भी हुआ। इस खोजबीन में उसे पंचकूला की एक लेबोरेटरी का पता चला। उसने वहां ऑनलाइन संपर्क कर रिसर्च के नाम पर थैलियम मंगा लिया। अब उसका मकसद किसी तरह इसे अपने ससुराल वालों को खिलाना था। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने ससुराल वालों से संबंध सामान्य करने शुरू किए, क्योंकि पत्नी का गर्भपात कराने के बाद उनसे उसके संबंध बिगड़ गए थे। इस साल जनवरी के अंतिम सप्ताह में वरुण की पत्नी दिव्या अपने दोनों बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। अब तक ससुराल वालों से वरुण के संबंध नॉर्मल हो चुके थे। वह फिर से ससुराल आने जाने लगा था। वरुण को पता था कि उसकी ससुराल के लोगों को मछली करी बहुत पसंद है। योजना के अनुसार वरुण ने 31 जनवरी 2021 को पत्नी दिव्या को फोन करके कह दिया कि वे आज होटल से मछली करी लेकर आएगा, इसलिए घर पर सब्जी न बनवाएं। दिव्या ने यह बात अपनी मम्मी अनीता को बता दी, जिससे उस दिन उन लोगों ने अपनी नौकरानी से केवल रोटियां ही बनवाई थीं। योजना के अनुसार वरुण ने एक होटल से मछली करी खरीदी और उसमें थैलियम मिला दिया। फिर मछली करी लेकर ससुराल पहुंच गया। अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसने उस दिन ससुराल में खाना नहीं खाया। घर की नौकरानी सहित ससुराल के सभी लोगों ने मछली करी खाई, जिससे जहरीला रसायन थैलियम उन सब के शरीर में पहुंच गया और उसने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन लोगों की तबीयत खराब होने लगी तो उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वरुण के दोनों बच्चे उसके पहुंचने से पहले ही खाना खाकर सो गए थे, जिससे वे बच गए। वरुण अस्पताल में देखभाल करने का नाटक इसलिए कर रहा था ताकि उस पर कोई शक न करे, लेकिन पुलिस जांच में उसकी साजिश उजागर हो गई। वरुण अरोड़ा से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखने तक वरुण के ससुर देवेंद्र मोहन शर्मा और नौकरानी की हालत गंभीर बनी हुई थी, जबकि दिव्या की 8 अप्रैल को मौत हो गई। पुलिस जांच में पता चला कि दिल्ली में थैलियम रसायन देकर किसी को मारने का यह पहला मामला है। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कमेंट भी कर देना। आपका लाइक और शेयर मुझे हिम्मत देता है। कल फिर आपसे मिलेंगे।